Hello guys, in this video I am going to discuss about how our number system was developed. हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं नंबर्स का वो कैसे बना, और ये सब चीज़ें जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपके जब आप टीचिंग भी करेंगे या खुद से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। और ये सब हमें, अगर आप टीचर बनेंगे मैथमेटिक्स के, मैथ्स पेडागोजी में, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जैसे इंटीज़र को इंटीज़र क्यों कहा गया, होल नंबर को होल नंबर क्यों कहा गया, डेसिमल सिस्टम क्या है, ये चीज़ें क्यों आई है और इनकी क्या नीड थी, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अराउंड 5000 ईयर्स बिफोर जो है वो ज़ीरो जो है वो डेवलप हुई। हम ज़ीरो के बारे में जानने लगे, और क्योंकि हमें जो है वो नंबर्स की, चीज़ों की नीड होने लगी थी उस टाइम पर, क्योंकि जो व्यापार भी होने लगा था, पुराना टाइम था और उसमें हमें नंबर्स की नीड थी, मैथमेटिक्स की नीड थी, और उसको एक सिस्टमेटिक वे हम नंबर सिस्टम से ही दे सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं नंबर सिस्टम इज़ ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। तो जो अभी तक नंबर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हम नंबर सिस्टम देखेंगे कैसे बनेगा, क्योंकि उस टाइम पर एक नीड थी। ये नीड बेस्ड डेवलपमेंट है नंबर सिस्टम का, कि हमें चीज़ों की नीड पड़ी और फिर हमारा नंबर सिस्टम बना। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में देखें, सबसे पहले जैसे देवनागरी सिस्टम था, जिसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये सिस्टम था हमारा, जिसके अंदर हम वर्ड्स को जैसे 3 को थोड़ा कर्व करके बनाते थे, 1 को 2 को सबको थोड़ा कर्व करके बनाते थे। ये जो है वो सिंबल्स आए, कुछ नंबर्स के सिंबल्स आने लगे, क्योंकि हमें नीड थी इन चीज़ों को समझने के लिए उनके सिंबल्स नंबर के होने ज़रूरी थे। तो कुछ सिंबल बनाए गए, लेकिन फिर उसको ब्रिटिश सिस्टम के अंदर लाया गया तो उन्होंने कर्व को या क्रॉसिंग को, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे देवनागरी सिस्टम है उसके अंदर 3 को ऐसे बनाया जाता था। तो जो ये कर्व है 3 का, इसको फिर उन्होंने क्या किया, बाद में स्ट्रेट कर दिया और 3 फिर ऐसे बनाया जाने लगा। तो उन्होंने ऐसे ही चीज़ों को जो है वो स्ट्रेट कर दिया था, ऐसे ही नंबर्स जो है वो स्ट्रेट हो गए थे। और इसी तरह हम ये नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बने हुए हैं 6, 3, 9, 2, इस तरह नंबर स्ट्रेट और सिंपल बनाए जाने लगे ताकि इनकी प्रिंटिंग में हेल्प मिले। अब हम बात करें जैसे नेचुरल नंबर है, इनको नेचुरल क्यों कहा गया होगा, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होता है काउंटिंग का, ये उसमें यूज़ होते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में काउंटिंग के लिए। जैसे कोई थिंग्स हैं, उन्हें काउंट करना है 1 2 3 4, तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग करते हैं जहाँ तक कि हमें नीड होती है। तो ये मोस्ट बेसिक सिस्टम ऑफ नंबर था, और क्योंकि ये इंट्यूटिव था और नेचुरल था तो इसको नेचुरल नंबर्स इनको बोला जाने लगा, तभी से इनका नाम नेचुरल नंबर बना। और बेसिक जब हम काउंटिंग करने लगे थे तो गिव एंड टेक सेंस लोगों के अंदर आने लगी, कि अगर हम एक चीज़ दूसरे इंसान को दे रहे हैं, फिर तीसरी चीज़ तीसरे इंसान को दी, हमारे पास क्या आया, तो इन चीज़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम बेसिक काउंटिंग तो चीज़ों की कर रहे थे बट इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो फिर एक नीड डेवलप हुई कि इनका जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और ताकि चीज़ों को हम याद रख सके कि हमारा कहाँ, हमने किसको क्या क्या चीज़ें दी, कितनी चीज़ें दी। तो ओरल रिटन कैसे भी इन थिंग्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है वो सिंबल्स डेवलप होने लगे। जैसे नेचुरल नंबर आया तो फिर क्या हुआ कि जो ये नेचुरल नंबर था, ये जो है वो उसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं थी, क्योंकि कभी कभी एब्सोल्यूट ज़ीरो की हमें नीड होती है। क्योंकि जैसे कोई व्यापारी है, उसका सारा पैसा उसने किसी व्यापार में लगाया, उसे लॉस हो गया, अभी उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो एकदम ज़ीरो की स्टेट में है। तो एक ऐसा भी नंबर की नीड आई कि एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो 1, जिसकी कोई बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो, एब्सोल्यूट हो। तो उसी में ज़ीरो को उन्होंने फिर ऐड किया इन्हीं नेचुरल नंबर्स में, और तब उन्हें लगा कि हाँ इसने नंबर को कंप्लीट कर लिया है। तो एक होल नंबर का कॉन्सेप्ट आया, एज अ होल इन्हें ये नंबर सिस्टम कंप्लीट लगा, तो इन्होंने इसको होल नंबर दिया। क्योंकि ज़ीरो के बिना जो नंबर्स थे वो इनकम्प्लीट लगते थे,
जैसे टेम्परेचर के अंदर भी वो एक स्टेट आती है कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाता है, तो हर चीज़ की कोई ना कोई स्टेट आती ही है कि जब वो ज़ीरो हो जाए। फिर इसी तरह फिर धीरे धीरे अदर चीज़ों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। जैसे जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड होने लगे, उनकी सोसाइटी बनने लगी, वो काम करने लगे, वो खेती करने लगे, चीज़ों को उगाने लगे, घर से अपना सब कुछ करने लगे। तो वो समझने लगे कि हम उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आई और इंटीग्रिटी डेवलप हुई। लोग और जो ये इंटीग्रिटी थी वो कंप्लीट नहीं थी होल नंबर्स के साथ भी, क्योंकि इनके भी कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा कोई पर्सनैलिटी है, लाइक ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो जैसे एक नंबर लाइन है, उसके एक तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, एक तरफ होते हैं निगेटिव नंबर, एक बीच में होता है ज़ीरो यानी न्यूट्रल। इसी तरह ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है कि कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी वो निगेटिव होता है और कभी वो न्यूट्रल होता है। तो ये इंटीग्रिटी जो है वो इनकम्प्लीट रही सिर्फ होल नंबर के थ्रू। उन्हें लगा नंबर्स के जो कि पॉजिटिव नंबर है उनके रिफ्लेक्शंस होते हैं निगेटिव साइड में, तभी वो 1 -1 और उधर +1 ऐसे दिखाई देते हैं। तो उन्हें लगा कि ये इनकम्प्लीट है अभी भी। फिर क्या हुआ, इनको कंप्लीट करने के लिए इंटीजर्स आए। हाँ, ये इंटीजर इसी इंटीग्रिटी वर्ड से बना है। फिर इंटीजर्स आए और फिर उनको लगता था कि जो रिफ्लेक्शंस होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, उसके अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्शन आता ही आता है। इंटीग्रिटी के अंदर कुछ एस्पेक्ट पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, ये चलता रहता है। तो इनको देखते ही निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो, ये सब डेवलप हुए। और हमारी नंबर लाइन जो है, वो नंबर लाइन जो है हमने देखते हैं, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये इट्स लाइक अगर डेली लाइफ से आप इसको जोड़ें कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह है, समटाइम्स पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में बैलेंस बनाने के लिए न्यूट्रल यानी ज़ीरो उसके अंदर होती है। फिर ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम इसी पर बेस्ड था, कॉमर्स, ये चीज़ें डेवलप हुई। और ये नीड बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि चीज़ों की हमें नीड होती गई, तो जब चीज़ों की नीड हुई तो ये सब आने लगी। इंटीजर, होल नंबर, नंबर्स के अलग अलग टाइप्स जो है वो आने लगे। मैथ्स में जो है वो इनोवेशंस होने लगी। लाइक एक एग्जांपल दे, अगर वी हैव 5 cows एंड 5 siblings देन वी गेट 1 to 1 ईच अदर। एक सिबलिंग के पास एक काउ, बट इफ़ वी हैड 2 siblings देन हाउ वी कैन डिवाइड। और जो लिविंग थिंग्स थी, लिविंग थिंग है जैसे काउ, उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, उनको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो डिवाइड है उसका कॉन्सेप्ट आया। जैसे डिवाइड का आप सिंबल भी देखते हो उसके अंदर, लेट मी ट्राई, जैसे यहाँ पे आप सिंबल देखते हैं, ये सिंबल है डिवाइड का। तो ये सिंबल जो है वो ये खुद ही दिखाता है कि हम एक लाइन के अंदर दो चीज़ों को बांट रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड बोला गया। यहाँ पे चीज़ों को बांटा गया बेसिकली, डिवाइड होने लगी चीज़ें। फिर सेंस आई कि चीज़ें जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसे ही चीज़ें जो है वो आने लगी। और जैसे 9 है, इसको हम 9 है, इसको 3 के ग्रुप में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इवनली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर इसको ही हम 5 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो अनइवनली डिवाइड होगा। इसके बाद ही जो है वो मैथ्स जो है वो डेवलप होने लगा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और जैसे हम देखें डेसिमल की बात करें कि जैसे आपको 3 डिवाइडेड बाई 4 करना है, तो कुछ चीज़ें जिनका कोई भी डिवीज़न पॉसिबल नहीं था, उनको देखते हुए डेसिमल नंबर सिस्टम आया। डेसिमल, इसको अगर हम देखें तो डेसी में डेक, इसका मीनिंग होता है 10, और मल जिसका मीनिंग होता है पार्ट्स। तो 10 पार्ट्स मतलब डेसिमल की अगर आप डेफिनेशन दे तो हम बोल सकते हैं कि थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो वो हम डेसिमल नंबर उनको बोल सकते हैं। अगर आप बेसिक मैथ्स किसी को पढ़ाते हैं एज ए टीचर, तो आप ऐसे डेफिनेशन यूज़ करें, बच्चों को क्लियरिटी होगी। बाकी बुकिश डेफिनेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों को मैथ्स जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेली लाइफ से
जो बेसिक डेफिनेशन है ये यूज़ करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह नंबर जो है वो डेवलप हुए। अब आगे देखें तो चीज़ें जो है वो इसी तरह डेवलप होने लगी, जैसे डेसिमल डेवलप हुआ। वैसे तो वो बेसिक जो है वो डेसिमल, जो लैटिन वर्ड डेसिमस से आया है जिसका मतलब भी 10 होता है, तो इसका बेस जो है वो 10 होता ही है, इसलिए इसको डेसिमल बोला जाता है। अगर हम चीज़ों को देखें तो स्टार्टिंग में जो सिंबल थे वे हॉरिजेंटल लाइंस में अरेंज किए जाते थे, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह अरेंज किए जाने लगे। लेकिन फिर स्पेस ज़्यादा लगता था, क्योंकि हॉरिजेंटल के अंदर जो है वो स्पेस ज़्यादा लगता था, तो स्पेस को कम करने के लिए उन्हें नॉर्मल, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं 1 2 3 इतने कम स्पेस में उन्हें लिखा जाने लगा। और फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे चीज़ों का लेना देना हुआ, मोर दैन, येस दैन, ये लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी। ये बेसिक लाइफ के कॉन्सेप्ट्स थे कि हमने किसी को कुछ दिया, वो कितना दिया, कितना कम, कितना ज़्यादा, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, ये सब मैथमेटिक्स में आने लगा। और ये कहाँ से, ये हमारी डेली लाइफ से ही इंस्पायर्ड है सारी चीज़ें। जैसे स्टार्ट हुई कि लोगों को बेसिक सिर्फ 1 के बारे में पता है, उन्हें अच्छे से काउंटिंग नहीं आती, तो वो क्या करते थे, जो भेड़ है उनके आगे सिंबल बनाए थे 1, हर भेड़ पर 1 एक सिंबल बना दिया जाता था, साइड में लिख दिया जाता था। और जब वो जैसे भेड़ गई, भेड़ का एक ग्रुप गया और वो टहल के वापस आया, जब वो अंदर घुसाते थे तो साथ साथ उनके 1 के सिंबल को मिटा दिया जाता था। और कभी कभी सिंबल तो होता था लेकिन भेड़ नहीं होती थी, तो वो समझ जाते थे कि कोई भेड़ मतलब मिसिंग है, कोई जो है वो इंटैक्ट ग्रुप में से मिसिंग है, लेस है। तो इससे, लेकिन उनको ये नहीं पता चला था कि हाउ मच, जो ये हाउ मच है इसकी सेंस नहीं आई थी। उन्हें ये तो पता था कि कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है, बट हाउ मच की सेंस नहीं आई थी। तो इन्हीं से मैथमेटिक्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जैसे चाइल्डहुड में हमारी सिबलिंग्स होती है, हमारे पास कोई मनी है, हम उसको डिवाइड करते थे या थिंग्स को ग्रुप करते थे, एसोसिएट करते थे चीज़ों को, तो क्योंकि हमारे पास इमेजिनेशन था, थिंकिंग पावर थी, लैंग्वेज थी। तो ये सब चीज़ों से ना ये मैथमेटिक्स जो है वो डेली लाइफ से इसी तरह डेवलप हुआ। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, ऑल सब्जेक्ट की मदर कहा जाता है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है एग्जिस्टेंशियल नीड ऑफ इंडिविजुअल, उसकी नीड को सेटिस्फाई करती है, इसलिए मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। अब जैसे इवन नंबर, ओड नंबर की बात करें, हम बच्चों को पढ़ाते हैं इवन नंबर, तो हम बोलते हैं जैसे हम इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी। जैसे 9 को 3 के ग्रुप में डिवाइड करे तो ठीक है, लेकिन 5 के ग्रुप में डिवाइड करे तो कैसे चलेगा। तो इसी तरह फिर नंबर को इसी तरह अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी अलग अलग फॉर्म बनाई गई, इवन नंबर, ओड नंबर, बाकी अदर भी नंबर्स बनाए गए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब चीज़ें, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये सब हम देखेंगे। जैसे अब ये इवन ओड की बात करें तो हम बच्चों को बेसिक अगर पूछा जाए तो हम बोल देते हैं द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर, बट ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो डिवाइडेड बाई इन चीज़ों को रट लेता है, एग्ज़ाम में भी उनको लिख देता है। तो आपको बेसिक इस तरह चीज़ें बतानी चाहिए, डेली लाइफ से रिलेट करके एक डेफिनेशन बनानी चाहिए, जैसे द थिंग्स विच आर इवनली डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एंड अगर हम ओड नंबर की बात करें, हम बोल सकते हैं द दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन ग्रुप ऑफ 2, दिस दो नंबर आर कॉल्ड ओड नंबर्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और फिर हम प्राइम नंबर की बात कर दें तो हम बता दें द नंबर विच डिवाइड इन ग्रुप ऑफ 1 एंड इट्स सेल्फ। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो द नंबर विच डिवाइड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। ये चीज़ें देखकर रेशनल नंबर जहाँ पर हम सर्टेनिट होते हैं, रेशनल होते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हुए ही जो है वो मैथ्स की लर्निंग को, उसकी पेडागोजी को, उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इजी बनाया जा सकता है, और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें। और यहाँ पर जैसे आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस आए होंगे, तो क्वेश्चंस को अपने माइंड में डेवलप होने दें, उनके आंसर ढूंढें, और ताकि नई नई इनोवेशंस हो कि ये चीज़ को यही क्यों बोला जाता है, ये चीज़ कैसे डेवलप हुई,
इस नंबर को ये इस नंबर से, इस सिंबल से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।